जीतना है तो जिद करो। हर कोई जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान चाहता है, सफल व्यक्तियों की पंक्ति में अपना स्थान बनाना चाहता है। पर क्या सब जीतते हैं? क्या सब सफल हो पाते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है नहीं, सब सफल नहीं हो पाते। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या सफल होता है, वह अन्य व्यक्तियों से कुछ हटकर तो है। विजेता में कुछ तो खास है। वह जीत गया, भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तभी वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। जीत के लिए आवश्यक है जीतने की उत्कट इच्छा। हर विजेता के मस्तिष्क में जीतने की अप्रमित लालसा व्याप्त होनी चाहिए या फिर रहती है। जीवन में अगर जीतना चाहते हैं तो जीत के लिए लालसा पैदा करो, जीत के लिए इच्छा पैदा करो। व्यक्ति में दृढ़ संकल्प पैदा करती है जीतने की इच्छा। यह दृढ़ संकल्प ही अपने आप में आत्मविश्वास की एक लौ है। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में मेहनत करने का जज्बा जागृत होता है। हर जीत एवं हर सफलता बिल्कुल केंद्रित होनी चाहिए आपकी मेहनत पर, या फिर ये कहें कि हर सफलता और हर जीत को केंद्रित मेहनत की आवश्यकता होती है। मन भटकाव में नहीं जाना चाहिए, मन एकत्रित होना चाहिए, मन सीधे सीधे हमारे केंद्र की ओर होना चाहिए और हमारा केंद्र होना चाहिए हमारी सफलता की ओर। यही तो जीत है। जीत का वास्तविक अर्थ क्या है? जीत का अर्थ है अपनी सारी शक्तियां एवं योग्यता को जीत हेतु संकलित करें। आप जितनी भी शक्तियां हैं ना, उन्हें एक जगह इकट्ठा करें, एक जगह बिल्कुल इकट्ठा कर लें। अपनी जिद की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ का मतलब है मेहनत करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं है कि मुझे ये चीज चाहिए या वो चाहिए, नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और सफलता को अर्जित करने से है। अटूट संकल्प लीजिए अपनी जिद के लिए, अपनी सफलता के लिए ऐसा संकल्प लीजिए जिसे संकल्प को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जो भी आप कर सकते हैं। जीत का अर्थ अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, अपनी काबिलियत से भी बढ़कर कुछ करना है। अगर वाकई में जिद है, वाकई में ही जीतना चाहते हैं, वाकई में ही सफल होना चाहते हैं, तो अपनी योग्यता और काबिलियत से बढ़कर कुछ करने की सोचें, तभी कुछ आप सफलता पा पाएंगे। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यक है एक संकल्प, एक डिटर्मिनेशन। जब तक ये नहीं होगा, एक अटूट संकल्प आपके मन में नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जिस दिन ये हो गया तो उस दिन सफलता निश्चित है। संकल्प के बल पर ही निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी समूचे विश्व में अपना पताका फहराने में कामयाब हुए। ब्रिटिश सरकार के सामने हमारे बड़े बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता के महान शूरवीरों ने कैसे आज़ादी दिलाई? एक संकल्प लिया होगा, एक मन में ठानी होगी, एक जिद करी होगी। और जिद आप सब जानते हैं कैसी थी इन लोगों की। ये अंग्रेजी सरकार से ना तो डरे ना ये रुके, इनकी जिद थी। तो आप भी अपने लिए एक जिद पैदा करें, एक संकल्प लें, एक सामने एक टारगेट रखें, उस टारगेट को रोज देखें कि ये टारगेट मुझे पाना है, ये टारगेट मुझे पाना है, यही तो मुझे पहुंचना है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरी विजेता है। तब आप जाकर उसे पाएंगे। अगर आप हल्का सा भी भटके, हल्का सा भी इधर उधर गए, तो विश्वास कीजिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके पीछे चले तो आपको सब कुछ मिलेगा। यही तो होती है जिद। जिद के बिना कुछ नहीं कर सकते। जिद ही तो करनी होगी। निश्चय करो, विचार करो, मन में दृढ़ संकल्प पैदा करो, फिर देखो जीत क्यों नहीं मिलती है। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। कहते भी हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। ये चाह तो महत्वपूर्ण है। पहले चाहो तो सही कि चाहिए क्या। और इसमें मन को बिल्कुल अपने साथ रखना। ये मत सोचना कि वो भी तो पढ़ रहा है इतने सालों से, उसे सफलता नहीं मिली, वो भी तो ये कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका रास्ता है, आपकी सफलता है, आपका मोटिव है और आपका ही टारगेट है, तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। क्लियर है या नहीं? तो इस चीज को ज्यादा समझें, बहुत ही अच्छे से फील करें। यदि आपने एक बार जिद कर ली, अगर आपने एक बार जिद कर ली, निश्चय कर लिया, तो ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो आपके रास्ते की रुकावट बन सके, आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। मंजिल जितनी ही दूर हो, आपका निश्चय उतना ही प्रबल, उतना ही संकल्प होना चाहिए। याद रखें, सफलता के मार्ग में छोटी मोटी परेशानियां, कठिनाइयां जरूर आएंगी। सफलता का मार्ग यदि बिना कांटों का हो, सरल हो, सिंपल हो, तो सफलता का मजा ही नहीं आता। जब तक संघर्ष ना हो, उसके बाद जब सफलता मिलती है तो सफलता के लिए तालियां बजती हैं, लोग देखते हैं, लोग पूछते हैं, लोग मानते हैं।
ये ही तो है सफलता। कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी, कठिनाइयों से भरा तो इंसान का जीवन है। अगर उन कठिनाइयों को चलते हम अपना लक्ष्य भूल जाएं, उन कठिनाइयों को चलते हम अपना टारगेट भूल जाएं, तो हम काहे के मनुष्य। मनुष्य तो वो है जो एक बार मन में ठान ले तो उसे करके छोड़ता है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान के मन में आ जाए और वो पॉसिबल ना हो। अगर आपने सोच लिया कि आईएएस बनना है तो ये आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। आपने सोचा पीसीएस बनना बिल्कुल पॉसिबल है। आपने ये सोच लिया कि सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है। और मौके हजार आते हैं। नाकारा, कमजोर या मैं ऐसे बच्चों को कहूँ कि जो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास होते हैं बहाने। और बहानों का कोई लेवल नहीं होता। बहाने एक से एक बढ़ के स्मार्ट होते हैं, बहाने एक से एक अच्छे होते हैं, लेकिन बहाने आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, याद रखना, बिल्कुल पीछे खींचते चले जाएंगे। कुछ बहानों की लिस्ट बहुत ही अच्छी और देखने में लगती है हाँ यार ये बिल्कुल जेन्युइन है। जैसे कि बहुत समय से रेलवे की एक वैकेंसी रुकी हुई है, बहुत समय से यूपी लेवल की वैकेंसी रुकी हुई है, चाहे इसमें कोई सी भी वैकेंसी का नाम ले लो, पर इसके बावजूद लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। अभी मैं कहता हूँ आईबीपीएस की वैकेंसी आई हुई है, आरआरबी की 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आपको वाकई में ही नौकरी की जरूरत है और आपका लक्ष्य ही नौकरी है और आप पढ़ भी रहे थे, तो लो लेके दिखा दो नौकरी। और आप भी नहीं ले पाए तो कोसना बंद करो सरकार को, कोसना बंद करो अपने बहानों को, कोसना बंद करो मजबूरियों को। ये मजबूरियां सिर्फ पीछे की तरफ धकेलेंगी, इसके सिवा ये कुछ नहीं कर सकती। ये एक कड़वा निहत्ता सच है जिसे आप लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिल जाए तो आपको ये संकल्प आज अपने मन में लेना होगा। संकल्प के बल पर ही देश को आज़ादी दिलवा दी चंद्रशेखर आजाद जैसे सूरवीरों ने, भगत सिंह जैसे सूरवीरों ने। तो ये छोटी मोटी नौकरी क्या मायने रखती है, एक बार संकल्प तो लीजिए, एक बार बैठिए तो सही, मेहनत तो कीजिए। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, लेकिन सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता ना मिले, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जब बच्चा मेहनत करता है, जब वो जिद पकड़ता है, सुबह उठते खाते पीते एक ही चीज समझ में आती है, सरकारी नौकरी 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 नौकरी, तो मिलेगी। या फिर नौकरी को छोड़कर आपका जो भी लक्ष्य है वो मिलेगा, एक बार उसके पीछे तो पड़िए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पीछे पड़ने से नहीं मिल सकती? मुझे आप बताइए कि सर वो चीज़ है या वो ऐसा काम है जिसके मैं पीछे पड़ा और मुझे नहीं मिला। या तो आप पीछे पढ़े ही नहीं, और पढ़ते तो वो चीज़ आपकी होती। ये आप मेरी बात मान लीजिए। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल है। अभी हमारे एक सर हैं जिनसे मैं अभी कल या परसों में मिला था, उन्होंने मुझे समझाया और इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा दिया कि क्या होती है जब हम अपनी मनचाही चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। कैसी फीलिंग होती है जब हम अपनी मनचाही चीज़ को देख लेते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हमारी मनचाही चीज़ हमारे हाथ में होती है। और आपकी मनचाही चीज़ है सिर्फ आपका सक्सेस होना। जो भी आपने सोचा, सरकारी नौकरी सोची तो सरकारी नौकरी, पैसा सोचा तो पैसा, बिजनेस सोचा तो बिजनेस, चाहे जो है आप फील करेंगे। जिस दिन आप ये सब हासिल कर पाएंगे उस दिन मजा कुछ और ही होगा। हम अक्सर क्या करते हैं ना, संघर्षों से बचने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं एक सरलता रास्ता मिल जाए, एक सिंपल रास्ता मिल जाए। भैया सिंपल रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता है, सरल रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। और हम करते क्या, यही करते हैं, भटक जाते हैं। हम संघर्षों से बचने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संघर्ष के बिना तो सफलता मिल ही नहीं सकती। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपका लक्ष्य जितना उत्कर्ष होगा, आपको उतना ही अधिक संघर्ष करना होगा। निश्चय उतना ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपकी जिद उतनी ही पक्की होनी चाहिए। जिद के पक्के बनो, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, अपनी चुनौतियों को बढ़ाओ। जहाँ जिस दिन आप अपने सामर्थ्य को बढ़ाना शुरू कर देंगे, वहाँ आपकी चुनौतियाँ आपको बौनी नजर आएंगी, छोटी नजर आएंगी। बहाने अपने आप सामने से हट जाएंगे, सामने से उजाला नजर आएगा और रास्ता आपको क्लियर दिखता हुआ नजर आएगा। और ऐसा तब होगा जब आप किसी भी काम की जिद पकड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आज की डेट में आपको जिद का डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि जिद जो हम करते हैं वो किस लेवल की करते हैं। एक बच्चा दिन में 10 बार ये सोचता होगा कि आज पढ़ूंगा, करूंगा, मेहनत करूंगा, पर वो उसे अप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन जब तक उसे वो अप्लाई नहीं करेगा, जब तक उसके लिए वो बैठेगा नहीं, जब तक उसके लिए वो समय नहीं देगा, जब तक वो जिद पूरी होगी कैसे। और 2-4 दिन में उसका सारा जोश ठंडा जाता है और जिद हो जाती है किनारे, और बहाने आ जाते हैं उसके सामने। बहाने उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हमारे पास बहानों की एक सूची तैयार हो जाती है और हम एक के बाद एक बहाने को तैयार करते रहते हैं, और यही जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि जिद करो, आगे बढ़ो, सफलता पाओ। जिद करो, आगे बढ़ो, सफलता पाओ। चुनौतियाँ अपने आप छोटी होती चली जाएंगी, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, और अंततः मिलेगी आपको सफलता। जी हाँ, सिर्फ सफलता, सिर्फ सफलता। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।